हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोपहर के बजे हैं 10 और मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। मतलब वो बाकी काम मैंने कर लिए थे, फिर सोचा कि लंच की तैयारी कर देती हूँ। आज बनेगी चने की दाल और चावल, तो फटाफट बन जाएंगे क्योंकि पैकिंग भी मैं साथ साथ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और कामों के लिए भी। पीछे भी ऐसे फैला के जाना नहीं होता है उसको, थोड़ा सा मैं मतलब मेरी हैबिट है कि जब पीछे से मैं ऐसे नहीं है कि मतलब जाना इधर से, तो ऐसे ही फैला के छोड़ दूँ। चाहे मैं घर से इधर आती हूँ या फिर मैं यहाँ से इधर जाती हूँ कहीं भी, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रख देती हूँ ताकि आऊँ तो थोड़ी सी आसानी रहे मुझे ही, क्योंकि आके भी मुझे ही करना होता है और इस कारण मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और फिर मुझे हेडेक होने लगता है इस बात के लिए। तो बच्चे उठ गए थे, दाल चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, चावल तो मैंने बनने के लिए भी रख दिए थे क्योंकि फिर मैं दाल छोकनी रह जाएगी। तो बनाना रखे थे, मैं बनाना शेक बना दूँगी। तो दो ही बनाना है, इसमें हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा जैसे गाढ़ा गाढ़ा हम नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा लिक्विड ही पीना पसंद करते हैं मेरे बच्चे। तो इसमें दो बनाना में मैंने 2 गिलास पानी और 2 गिलास दूध और आधा गिलास पानी डाल के 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी। और जो ब्लेंडर रहता है ना, इससे बहुत अच्छा बनाना शेक मिलता है मिक्सी से भी, क्योंकि मिक्सी में नीचे थोड़े बहुत गांठें रह जाती हैं बनाना वगैरह की, लेकिन ब्लेंडर से बिल्कुल एकदम अच्छा स्मूथ बनाना शेक, मतलब कोई भी शेक होता है वो बनता है। तो बच्चे अपना ये नहा नहा भी लिए थे, नहा धो के अपना तैयार हो गए थे, तो इनको मैं दे दूँगी जूस बना के और फिर मैं साथ ही साथ सब्जी भी छोंक दूँगी, मतलब दाल छोंक दूँगी, तो फिर खाना खा लेंगे थोड़ी देर बाद। सुबह मैं इनको कुछ दे देती हूँ ना खाने के लिए, तो फिर ये बाद में कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब दोपहर का खाना 11 बजे दे दोगे ना, तो फिर उसके बाद ये शाम को ही खाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उनको जूस वगैरह ऐसा कुछ बना के दूँ ताकि ये खाना खा लें अच्छे से। तो बनाना शेक मैंने इधर बना लिया है, साथ ही मैंने अभी बनाना शेक करके भी मैं बर्तन वगैरह धुल दूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन एक बार तो मैं धुल चुकी हूँ, शाम के थोड़े से रह गए थे, और अभी चाय वाय जो बनी है उसके बर्तन मैं धुल दूँगी। और ये शिका मतलब ये ऐसे ही करती है किचन में, आगे एकदम से पीछे से पकड़ लेती है। तो कई बार तो जैसे हाथ में कुछ रहता है ना, तो मैं इसको डांटती भी हूँ कि गिर जाएगा, गर्म है, इधर मत आया कर, लेकिन इसकी आदत है, ये मेरे पास आस पास ही रहती है। तो खुश हो रही है, बनाना शेक बन गया। तो बस मैं इनको बनाना शेक दे दूँगी। और इनकी जो गिलास वगैरह रहते हैं उन पे काफ़ी लड़ाई होती है कि बड़ा वाला मैं लूँगा। सब चीज़ों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जो इनकी फ़ेवरेट होती है ना, बस उन चीज़ों के लिए ये लड़ते हैं। जैसे बनाना शेक इनका फ़ेवरेट है, मैंगो शेक इनका फ़ेवरेट है, तो ज़्यादा कम के लिए बोलते हैं, अदरवाइज़ ये किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं बोलते। और इन चक्करों में जैसे पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, जाने चाहे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन सिर में हाँ, बस इसके बाद मैं भी पी लूँगी। और फिर तुरंत ही जब ये बना के बच्चों को दिया तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको भी दे दिया था। बस मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे जितने भी थे, क्योंकि शाम को बनी थी तुरई की सब्ज़ी और चावल, तुरई की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, चावल नहीं बने थे। तो तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें से एक कटोरी सब्ज़ी बची भी हुई है, जिसके साथ मैं और ये शिका अभी चावल खाएंगे, क्योंकि मतलब हेडेक होने लगता है कई बार, जो आप सोचते हो ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता। तो मेरा तो बहुत सर दुखता है, क्योंकि मतलब जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी करने होते हैं। थोड़ा सा ऐसे भाई कुछ कपड़े वपड़े इधर उठा के रखने हैं, ले जाना क्या है, ये थोड़ा सा हेडेक होने लगता है। और जो काम सोच रही हूँ ना, जैसे हेयर वॉश करना है, थोड़ा सा सोच रही हूँ कि हेयर कलर कर लूँ, तो हो नहीं पा रहा है खुद के लिए कुछ भी। तो कपड़े मैंने कुछ हाथ से धुले थे और कुछ धुले थे मैंने मशीन से, तो कपड़े फैला के आ गई मैं। उसके बाद फिर मैंने दाल को तड़का लगा दिया था सिंपल, हरी मिर्च प्याज काट के जीरा डाला और फिर हरी मिर्च प्याज डाल दिए। हींग डालना भूल गई थी तो उसको बाद में डाला, और पता नहीं और फिर किस काम में बिजी होगी कि मतलब ओवर ब्राउन हो गए थे प्याज भी। फिर मैंने टमाटर काट के और उसी में सारे मसाले डाल दिए थे, और वो मसाले भी थोड़ा सा फूल गए थे और उसमें डाल दिए तड़के में। बस इनको थोड़ा सा भुनने देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, नमक डाल दूँगी जिससे कि ये अच्छे से गल जाए टमाटर। तो बस मैं मतलब मेरा तड़का सभी सब्जियों का सेम ही रहता है, कुछ को छोड़ के, जैसे करेला वगैरह रहता है इनका। फिर मैंने डाल दिया था ये भिगोई हुई चने की दाल, और मतलब बहुत टेस्टी लगती है ये दाल, बहुत ज़्यादा, मतलब सभी दालों में मेरी फेवरेट है ये। और इसमें मैंने खूब सारा पानी डाला था क्योंकि इसमें काफ़ी 10 से 12 सीटियाँ लगेंगी।
4 से 5 सीटी तो मैं हाई फ्लेम पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद लो कर देती हूँ। धीरे धीरे दाल अच्छे से फूल जाती है। तो ये चुकंदर लाई थी मैं, जो सिरका वाले प्याज होते हैं ना, वो बनाने के लिए, लेकिन अभी टाइम इतना है नहीं, क्योंकि 2 दिन उसको रखने के लिए भी लगते हैं। तो मैंने सोचा सलाद में काट के खा लेते हैं। हस्बैंड गए थे टिकट बुक करने के लिए, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे 1 दिन और मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब सामान वगैरह अरेंज करने में टाइम थोड़ा सा और मिल जाएगा। इधर मैं यशिका को भी खिला दूँगी, क्योंकि अगर ये सो गई ना फिर मतलब 2-3 घंटे में उठेगी और टाइम चला जाएगा खाने का। और मैं भी सोची कि सिर दर्द हो रहा है, कहीं भूख के कारण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 11-12 बज गए थे, 11-12 बज गए थे। और नाश्ता मैं ऐसे ही हल्का फुल्का करती हूँ, तो सोचा खाना खा लेती हूँ। तो भूख के कारण ऐसे भी कहीं नहीं हो रहा हो, तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। पहले तो तुरई की सब्ज़ी रखी थी, मैं उसी से खा लूँगी, दाल अपना बनती रहेगी, बाद में देख लूँगी। तो मैं ये शिका तुरई की सब्ज़ी थी, आम रखा था और मतलब कुछ ऐसे मैंने सलाद काट लिया था, तो इसको खाना खिला दूँगी, सबसे बड़ा काम हो जाएगा। तो बस फिर उसके बाद मैंने बताया कि मुझे हेडेक हो गया था, तो फिर मैंने कैमरा बंद किया और जो मुझे करना था वो अपने हिसाब से करने लगी। तो शाम को थोड़ा सा ऐसे ही सोचा कि मूवी देखने चलते, तो हम चले गए थे मूवी देखने के लिए और अच्छा भी लगता है। मैंने उसके बाद फिर फ़ोन नहीं उठाया, मतलब थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि काम वैसे भी नहीं हो रहा था मुझसे। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, तो सुबह मैंने बना ली थी पूरियाँ, और जैसे हम मूवी देखने चले गए थे तो खाना किसी ने खाया नहीं था शाम को, तो चने की दाल रखी थी, फ्रिज में उठा के रखती थी जो भी। तो पूरियाँ बनाऊंगी अजवाइन वाली और चने की दाल, साथ में लस्सी दही कुछ भी हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये खाना। कई दिन हो गए मतलब पूरियाँ ऐसे, और मैं पूरियाँ बनाती हूँ जैसे कई बार तवे पे भी बना लेती हूँ। तवे पे जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल के, और उसमें मतलब सेमी फ्राई जैसा हो जाता है, फुल फ्राई नहीं होता, तो वो काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। उसमें उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप थोड़ा सा आटा गीला भी होगा ना, तो जैसे गीला पूरी का आटा जैसे टाइट रहता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आटा थोड़ा सा गीला है और आप कढ़ाई में तेल डाल के पूरियाँ तलोगे ना, तो वो फट के और उसमें तेल डल जाएगा। लेकिन अगर आप तवे पे बनाओगे ना, तो पराठा पूरी और मतलब जैसे ऐसे हाफ फ्राई वाली हो जाती हैं, और आटा भी मतलब पूरियाँ फटती नहीं है, तेल नहीं रहता उनमें एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके मैंने कुरकुरी सी पूरियाँ सेक दी थी, और चने की दाल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है ये। तो ये नाश्ता हो गया था हमारा सुबह का, और काफ़ी मज़ा आया था खाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खा रहे थे। तो मैं साथ में फिर मैंने चाय भी बनाई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए बैठ गई थी, तो बच्चे बोले कि मम्मी तो जैसे इधर ये शिका देखो पोछा लगा रही है, और उन्होंने इतना बुरा हाल मचा दिया था। मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, करने देती हूँ इनको, लेकिन इन्होंने तो पूरा ऐसे पानी पानी, क्योंकि ये बाल्टी में से पोछा उठा के और ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने सोचा खेलने देती हूँ इनको, बाद में मेरे को पोछा तो लगाना ही है, लेकिन काफ़ी काम बढ़ा दिया था इन्होंने। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले उठते ही तो पोछा लगाया, 2 बार पोछा लगाना पड़ा सूखा सूखा करके, तब जाके फर्श मेरा ठीक हुआ था। उसके बाद फिर यशिका को नहलाया मैंने, और काफ़ी कम से कम 1 घंटे तक खेली थी ये ऐसे करके। उसके बाद फिर मैं नहा के आई, और मैंने सिर वगैरह धुल लिया था अच्छे से, और हेयर कलर भी मैंने कर लिया था। तो अभी मतलब एक काम तो मेरा हो गया, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हेयर वॉश करना है, हेयर कलर करना है, लेकिन मुझे हेयर मतलब कुछ भी मतलब बालों से रिलेटेड कुछ काम होता है तो टाइम भी लगता है, और मुझे हेडेक हो जाता है फिर एकदम से, तो इसलिए मतलब सोचना पड़ता है मुझे। तो देखो एकदम क्लीन मेरा घर हो गया, मैंने सारी जगह पोछा वगैरह लगा दिया है। और इसके बाद मैं हाँ फिर ये पंखा वगैरह मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि इसमें देखो ये रुई रुई है ना, तो इसने ये शिका ने डाल दी थी। कपड़े मैंने इधर निकाल दिए हैं जो मुझे बैग में अभी डालने हैं। और फिर मैं शाम को लेके आई थी कुछ सब्जियां, क्योंकि बताया मैंने कि मेरी टिकट नहीं हुई थी, तो 1-2 दिन और लगेगा हमें इधर। तो थोड़ा सा खाना पीने का सामान ले आई थी, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी। आज मैं अदरक लेके आई थी, अदरक कई दिनों से ख़त्म थी, तो पीऊँगी अदरक की चाय। और चाय बनाई मैंने, और फिर मैंने साथ में खाने की तैयारी भी कर दी थी शाम को। तो अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है, मैं तो गर्मियों में भी अदरक की चाय पीती हूँ। और ऐसे खल्लड़ में कूट के बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग आता है, और ऐसे कद्दूकस करके डालोगे ना, उसका टेस्ट अलग आता है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट आता है। मेरे को तो ये जो कूट के डालते हैं ना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरी चाय बन के हो गई थी तैयार, मैंने चाय पी बैठ के आराम से। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ काम करने का मन नहीं होता ना, तो मैं तो काम करने का तरीका ही चेंज कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे।
तो चाय बना के फिर मैंने आराम से चाय पी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जिसके कारण जो है बिजली कट हो गई थी। तो चलिए आइए चाय पी लीजिए और आपको आगे मिलेंगे मेरे ट्रैवलिंग के व्लॉग। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।